मैं वहाँ गया, मैंने वहाँ बांग्ला ज़बान सीखी। बांग्ला আমি বলতে পারি, মোটামুটি চলে যাচ্ছে। तो उनमें से एक ने कहा कि आप मेरे कल घर आइएगा। तो मैंने कहा ये इस लकीर का मतलब क्या है? उसने कहा जी 1971 में हमारे घर में इधर तक खून था। फिर उसके बाद उसका जिस्म कांपना शुरू कर दिया। मेरी पहली पोस्टिंग एज द जूनियर मोस्ट ऑफिसर 3rd सेक्रेटरी बांग्लादेश में हुई, और उसमें कुछ मेरी रिक्वेस्ट भी थी क्योंकि मैं देखना चाहता था कि मेरा आधा मुल्क जो 71 में टूटा, वहाँ के लोग कैसे हैं, वो कैसा मुल्क था। क्योंकि जब 71 में ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना तो मेरी उम्र सिर्फ 11 साल थी और मुझे कुछ ज़्यादा याद नहीं है कि क्या हुआ, और जो कि बाद में पता लगा। तो बांग्लादेश में मेरी पहली पोस्टिंग, मैं वहाँ गया, मैंने वहाँ बांग्ला ज़बान सीखी। बांग्ला আমি বলতে পারি, মোটামুটি চলে যাচ্ছে। तो उसमें मैंने वहाँ पे देखा कि यूँ समझिए कि कोई तकरीबन 1 साल के अंदर मुख्तलिफ़ लोगों से मिल के तो पता लगा कि वाकई मगरबी पाकिस्तान ने कुछ ज़्यादतियाँ की हैं, और उसका एहसास भी हमें हो गया है। उस पे हमने माफ़ी भी सरकारी तौर पे मांगी है। बांग्लादेश की पोस्टिंग ने मुझे कई चीज़ें जो हैं वो सिखाईं, और उसमें अब जब मैं बलूचिस्तान की सूरत हाल देखता हूँ या सिंध की सूरत हाल देखता हूँ, देखिए ये जो सेंस ऑफ एलियनेशन होती है ना, या सेंस ऑफ डेप्रिवेशन होती है, इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। अगर 10 वजूहात हैं ईस्ट पाकिस्तान की बांग्लादेश बनने की, तो उसमें से बुनियादी एक वजह ये है कि आपने एक पूरे अपने हिस्से को ये एहसास दिलाया कि आप हमसे एक दर्जा नीचे हैं। ईस्ट पाकिस्तान की जो जीडीपी थी उससे तकरीबन डबल जीडीपी वेस्ट पाकिस्तान की थी। ये एक ऐसा फैक्टर है। फिर उसमें जब शुरुआत होती है तो आप उर्दू को बना देते हैं कौमी ज़बान। मैं जब बांग्लादेश में गया तो मैंने देखा कि वहाँ पे जितने मसलन साइकिलों की दुकान है, कपड़े की दुकान है, कोई किसी किस्म का बोर्ड लगा हुआ है तो वो सारा बंगाली ज़बान में लिखा हुआ है। तो वो उस उर्दू से लेके आपने वो इम्पोज़ की कि जी उर्दू होनी चाहिए। दुनिया में 2-2, 3-3 ज़बानें, साउथ अफ्रीका में कितनी ज़बानें सरकारी ज़बानें, हमारे यहाँ ख़ुद उर्दू भी सरकारी ज़बान है और अंग्रेज़ी भी सरकारी ज़बान है। तो उस वक़्त बांग्ला क्यों नहीं हो सकती थी आपकी सरकारी ज़बान? तो अब उसमें मुझे याद है गुलशन क्लब में हम बैठे हैं, ये ढाका है, और उसमें वो गपशप हो रही है, तो हम पाकिस्तान के बनने की वजूहात, और वो सारे बंगाली जो थोड़े अरसे पहले पाकिस्तानी थे अब वो बांग्लादेशी हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि भी बताओ, तो उनमें से एक ने कहा कि आप मेरे कल घर आइएगा। वो मुझे अपने घर लेके गया अगले दिन। तो अपना वो उसका बेसमेंट थी, तहखाना सा था, उसमें लेके गया। तो मैंने वहाँ देखा कि उसने एक लकीर लगाई हुई है सुर्ख रंग की ना, तो फ़र्श से यूँ समझिए कि कोई 3 फुट के फासले पे चारों तरफ उसने एक सुर्ख रंग से लकीर लगाई हुई है। तो उसने कहा जी मैं आपको बताने आया हूँ कि इस लकीर को दिखाने आया हूँ। तो मैंने कहा ये इस लकीर का मतलब क्या है? उसने कहा जी 1971 में हमारे घर में इधर तक खून था, इधर लाशें थीं, इधर तक खून था। तो वो हमने निशान लगा दिया है कि ये खून जो है ये मेरे ख़ानदान वालों का, मेरे महल्ले वालों का। फिर उसके बाद उसका जिस्म कांपना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद फिर बात हुई, और यही साहब जो हैं वो इन्होंने मुझे बताया कि ठीक है हम अलहदा, ये मैं 1990 की बात कर रहा हूँ, कि ठीक है कि हम अलहदा हो गए हैं, लेकिन हमें को हिंदुस्तान ने इतना फ़ायदा नहीं दिया। हमें ऐसे लगता है कि मगरबी पाकिस्तान के तसल्लुत से निकल के
اب ہم نیو دلی کے تسلط میں آ گئے ہیں. ٹھیک ہے ہماری تجارت اچھی ہو گئی ہے, ٹھیک ہے ہمارے اکنامک صورتحال اچھی ہو رہی ہے, لیکن دل کے اندر احساس ہوتا ہے کہ پاکستان رہتا ہماری جو ضرورت, جو ہمارے جائز مطالبات تھے وہ پورے ہو جاتے تو ہم ایک ساتھ رہ سکتے تھے. اب پھر اس کے بعد میں نے پوچھا تم لوگ یہ باتیں ریڈیو ٹی وی میں کیوں نہیں کرتے, آ کے سب کے سامنے کیوں نہیں کرتے, یہ مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ تو مجھے یاد ہے اس نے بنگلہ زبان میں کہا کہ شب کتھا تو شبائے کے بولا جائے نا, شب کتھا تو شبائے کے بولا جائے نا, یعنی ساری باتیں تو سب کے ساتھ نہیں کی جا سکتی. اچھا, اب یہ ہے کہ جب ہم بلوچستان کو اور سندھ کو خاص طور پہ دیکھتے ہیں, اور اب میں چونکہ پنجاب سے خود ہوں, میں پنجاب میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ ایک بے چینی کی سی کیفیت, ایسے جیسے ہمارا حق مارا جا رہا ہے. اب حق جس کا مارا جا رہا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے, جو حق مار رہا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. تو تاریخ سے ہمیں سبق لے کے تو صرف خاموش نہیں ہو جانا کہ جی ہم نے لیسنز لرن کر لیے ہیں. لیسن لرن کرنے کا فائدہ کیا ہے اگر آپ اپنی پاسٹ کی مسٹیکس کو ریکٹیفائی نہیں کرتے؟ لیسن لینے کا فائدہ کیا ہے اگر آپ اس کے لیے اس تاریخ کو دہرانے کا آپ دیکھتے ہیں کہ یار یہ دہرائی نہ جائے؟ تو میرے خیال میں ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ دیکھنا ہے کہ جو سینس آف ڈیپریویشن آ رہی ہے, اور یہ پنجاب کے کافی علاقوں میں بھی ہے, تو صرف یہ نہ سمجھیے کہ بلوچستان میں ہے, سندھ میں ہے اور کے پی میں ہے, یہ پورے پاکستان میں ہے, اس کا علاج کرنا ہے.